हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल ऑल टाइप्स नॉलेज में। आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर विज्ञान के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस वीडियो पूरे अंत तक बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर हम लोग कंप्यूटर तथा जॉब से संबंधित जानकारी की वीडियो अपलोड करते रहते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं जो जीके क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे पहला निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। तो जानते हैं चार्ल्स बेबेज ही है कंप्यूटर का पितामह, फादर ऑफ कंप्यूटर जो है चार्ल्स बेबेज है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका था। तो वॉन न्यूमैन का था, ध्यान देंगे, वॉन न्यूमैन का था इसमें। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, इस वीडियो में पूरा अंत तक देखिए, बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कवर करने वाले हैं। देख सकते हैं यहाँ पे तीसरा जो क्वेश्चन है, ब्लूप्रिंट का सर्वाधिक उपयोग किस में होता है। तो चार्ल्स बेबेज ने किया था। और सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज किसने की, कब हुई। तो 1946 में हुई थी। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, भौतिक मतलब कि फिजिकल जो होता है, जैसे हमारा कीबोर्ड ये सब, तो हार्डवेयर कहलाता है दोस्तों। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामग्री को कहा जाता है। तो इसको सॉफ्टवेयर कहते हैं दोस्तों, जो भी हमारे कंप्यूटर में जो चलाते हैं, MS वर्ड, PC, ये सब सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर के नियंत्रक कहलाते हैं दोस्तों CPU। वह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। तो CPU ही है दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन जो है IBPS 2011 में पूछा गया था क्लर्क के एग्ज़ाम पे। फिर अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है CPU ही है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। ये जो है मैंने लुसेंट से लिया हुआ है दोस्तों, इसको लुसेंट प्रकाशक का है ये जो PDF है। देख सकते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के जो आंकड़े हैं दोस्तों, उसको किस में भंडार में रख सकते हैं, वो है चिप है दोस्तों। और इंटीग्रेटेड सर्किट का विस्तार किसने किया है, विकास किसने किया। तो JS केल्विन ने किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे IC कहते हैं, वो किससे बना होता है, सिलिकॉन से बना होता है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय डिस्क किस पदार्थ से बना होता है। तो ये आयरन ऑक्साइड का बना होता है दोस्तों। इसको वेपर में पूछा गया था पिछले साल, चुंबकीय डिस्क किस पदार्थ से बनता है। तो ये आयरन ऑक्साइड है। और यहाँ पे कंप्यूटर किसी शब्द की इकाई नापते हैं, तो बीट है, सबसे छोटी इकाई जो है बीट है। ठीक है दोस्तों। मेगाबाइट को कहते हैं कंप्यूटर की स्मृति बनाना, स्मृति क्षमता। ठीक है दोस्तों। फिर स्टोरेज का माध्यम यहाँ पे देख सकते हैं बाइट होता है दोस्तों। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 1024 बाइट बराबर होता है 1 KB। देखिए भी SSC 2010 की एग्ज़ाम पे पूछा गया था ये क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई लोग इसमें गलती कर देते हैं दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसी प्रोग्राम में बग कहलाता है, एरर कहलाता है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है 11 और 13 में SSC के क्वेश्चन पे। देखिए मेमोरी किससे संबंधित है, तो ये स्टोरेज से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, PC का अर्थ जो पर्सनल कंप्यूटर जिसे कहते हैं, व्यक्तिगत कंप्यूटर उसे कहते हैं दोस्तों। ये भी SSC 2014 में पूछा गया था। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर जो है सुपर कंप्यूटर है दोस्तों। ठीक है। इसका जो है पावर ज़्यादा रहता है। और डिजिटल, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ये गणना करता है, कैलकुलेट करता है। ठीक है दोस्तों। सर्वाधिक गति का सबसे तेज़ गति का प्रिंटर कौन सा है। तो लेज़र प्रिंटर है दोस्तों। ठीक है। लेज़र प्रिंटर सबसे तेज़ गति वाला प्रिंटर है। यहाँ पे जेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर होता है, लेकिन ये सब इससे स्लो काम करते हैं। फिर सुपर कंप्यूटर का अन्य कंप्यूटरों के किस संदर्भ में भिन्न होते हैं। तो इसमें जो परिकलन क्षमता और वृहद स्मृति भंडार होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें कैपेसिटी होता है स्टोरेज करने का। और बहुआयामी उपयोग, मतलब कि मल्टीपर्पज़, मल्टीपल टाइम प्रोसेसर इसमें लगा होता है। फिर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो बाइनरी सिस्टम जो होता है
उसके आधार पर इसका उपयोग किया जाता है, जिसे द्विआधारी अंक पद्धति कहते हैं। इंग्लिश में इसको बाइनरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं फोर्ट्रॉन जो है वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। ठीक है, सबसे पहला भाषा जो है यही है। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो देख सकते हैं यहाँ विज्ञान साइंस के क्षेत्र में ये उपयोग में किया जाता था, इसको उपयोग में लाया जाता है, आज भी इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों साइंटिफिक क्षेत्र में। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो ये बिजनेस पर्पस के लिए है, व्यावसायिक कार्य के लिए इसको बनाया गया था कोबोल को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्य में होता है? तो अभी हमने देखा कोबोल का बिजनेस, वाणिज्यिक बोलिए या व्यावसायिक बोलिए या फिर बिजनेस, इंग्लिश में सबका एक ही अर्थ है दोस्तों। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई भाषा है। देखिए सबसे पहले विकसित किया गया भाषा जो है फोर्ट्रॉन ही है दोस्तों, और अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय भाषा जो है कोबोल है। ठीक है, और किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? तो ये कोबोल पे संभव है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्ट्रॉन, एल्गोरिथम और पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? तो बेसिक को कहा जाता है। यहाँ पे देखेंगे, ध्यान देंगे, फोर्ट्रॉन, एल्गोरिथम और पास्कल भाषा को सीखने के लिए नींव का पत्थर जो साबित हुआ था बेसिक था, क्योंकि बेसिक में अंग्रेजी के कीवर्ड यूज़ किए जाते थे। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के उपयोग किया जाता है तो फोर्ट्रॉन है दोस्तों। वैज्ञानिक गणना करना है तो आप फोर्ट्रॉन का यूज़ करेंगे, मतलब उस समय यूज़ करते हैं, पहले होता था। और बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो देख सकते हैं प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने के लिए इस भाषा का उपयोग किया जाता है। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है कहलाती है, तो ये है मशीन भाषा। कंप्यूटर, हमारी जो कंप्यूटर है केवल मशीन भाषा को ही समझ सकता है। दूसरा क्वेश्चन है कंप्यूटर भाषा जावा का आविष्कारक कौन है? तो सन माइक्रोसिस्टम है दोस्तों। अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है तो अंग्रेजी भाषा, ठीक है, और हाई लेवल लैंग्वेज को ये समझ सकता है। कंप्यूटर ग्रिड होता है एक सॉफ्टवेयर और संरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देख लेते हैं विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया। तो इनमें से किसी के द्वारा ये निर्माण नहीं किया गया है, क्योंकि इसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, जो कि ऑप्शन में इसमें दिया ही नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, विंडोज सॉफ्टवेयर को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे IBM दिया है, एप्पल दिया है और विप्रो दिया है, ये तीनों इसके फाउंडर नहीं हैं। ओरेकल क्या है? ओरेकल एक डाटाबेस है दोस्तों, सॉफ्टवेयर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर है ये। और कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये तीनों का शब्द संसाधन मतलब कि शब्द को बनाना, जैसे हम टाइप करते हैं उसको अरेंज करते हैं, बोल्ड, इटैलिक, फॉन्ट जो भी लिखते हैं, तो ये तीनों संभव है दोस्तों। पेज मेकर में भी हम कर सकते हैं, MS वर्ड में भी कर सकते हैं और वर्ड स्टार में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा इनमें से सभी, तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। उसके बाद है कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है, तो तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से, मतलब कि अनऑथराइज एक्सेस से ये हमारे पासवर्ड जो है यूज़ करते हैं। जैसे आप अपने मोबाइल पर पासवर्ड लगा देते हैं तो आपका मोबाइल आपके अलावा कोई नहीं ओपन कर सकता, इस तरह से कंप्यूटर में भी पासवर्ड क्रिएट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर टेलीफोन लाइन का प्रयोग किसके मतलब डाटा का जो आदान प्रदान करते हैं वो मॉडेम के द्वारा किया जाता है, और ये क्वेश्चन SSC में 2012 में पूछा गया था। कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? तो कंप्यूटर प्रोग्रामर जो है सभी प्रकार के चिंतन का कार्य करते हैं कंप्यूटर के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, SSC में ही पूछा गया है, 2011 और 2013 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो ये सबसे सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश अपना अमेरिका है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, फिर है कंप्यूटर कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। उसके बाद है 1 बाइट में होते हैं 8 बिट होते हैं, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है।
MPSC में पूछा गया 2014 में। फिर भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ है, तो बेंगलोर में है दोस्तों। और पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर जो है ENIAC है दोस्तों। तो पहला जो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो बनाया गया था उसका नाम जो है ENIAC है। ठीक है दोस्तों, इसको भी SSC 2010 में पूछा गया है। ठीक है, तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिए दोस्तों, और आगे अभी मैं जानकारी दूंगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ENIAC है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर जो है, ध्यान देंगे भारत में पूछा गया है ना, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर जो है सिद्धार्थ है दोस्तों। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट जो है सॉफ्टवेयर विकास करने वाली, सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी जो विंडोज़ का डेवलप की है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन थे, मतलब कौन है अभी भी, तो पॉल एलन और बिल गेट्स। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आएगा, उपरोक्त दोनों। और देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक जो है पॉल एलन थे। ठीक है, बिल गेट्स और पॉल एलन ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की थी। और सूचना राजपथ किसे कहते हैं, तो इंटरनेट को कहा जाता है। और ये ध्यान देंगे, ये ईमेल का जन्मदाता किसे कहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको व्यापक में पूछा गया था। तो यहाँ पे ईमेल के जन्मदाता जो है रे टॉमलिंसन हैं। इसको RRB NTPC 2014 की एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, ईमेल के जन्मदाता जो है आविष्कारक हैं रे टॉमलिंसन हैं। भारत का प्रथम कंप्यूटर के डाकघर कहाँ था, तो ये नई दिल्ली है दोस्तों। सबसे पहले डाकघर जो कंप्यूटर लगाया गया वो नई दिल्ली में लगाया गया। और सबसे पहले जो है कंप्यूटर में आरक्षण, मतलब जो रिजर्वेशन का सिस्टम जो है रेलवे पे, वो नई दिल्ली से ही किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरनेट में www का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब के लिए किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद देखेंगे रैम का पूर्ण रूप क्या है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, IBPS में ये भी पूछा गया है 2011 में। फिर CPU का क्या अर्थ है, तो CPU का फुल फॉर्म जो रहता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है दोस्तों। देख सकते हैं CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैट का अर्थ क्या है, तो कैट जो है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है। जो ऑटोकैड जो यूज़ होता है सिविल इंजीनियरिंग वाले, ये लोग जो बिल्डिंग बनाते हैं उनका 3D डिज़ाइन बनाते हैं, वो लोग इस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है SSC में 2014 में। फिर IBM का पूर्ण रूप क्या है, तो IBM का पूरा नाम जो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। IBM कंपनी आज भी है, ये भी सॉफ्टवेयर कंपनी है। उसके बाद है CD-ROM का पूर्ण रूप क्या है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पेंटियम ब्रांड का नाम से बेचा जाता है, तो हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर रहता है लैपटॉप या PC पे, उसको पेंटियम नाम से जाना जाता है। ठीक है, और www वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन थे, तो टिम बर्नर्स-ली। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। www का आविष्कारक जो है टिम बर्नर्स-ली हैं। और याहू, गूगल, MSN क्या है, तो कई लोग इसको बोल देते हैं कि ये कंप्यूटर ब्राउज़र है, लेकिन ये ब्राउज़र नहीं है दोस्तों, ये इंटरनेट साइट से हैं। ब्राउज़र आपका मोजिला फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, गूगल क्रोम हो गया, ये ब्राउज़र है। ये जो है गूगल, याहू, ये सर्च इंजन है, इंटरनेट साइट से हैं ये। कंप्यूटर शब्दकोश में CD का अर्थ क्या है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है, तो देख सकते हैं बेसिक है, C है और फोर्ट्रॉन, तो फास्ट जो है इसकी कंप्यूटर की भाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शब्द नहीं है, तो यहाँ पे प्रकाश भंडारण जो है इसका शब्द नहीं है। बाकी साइबर स्पेस, अपलोड और मॉडेम जो है कंप्यूटर से संबंधित शब्द हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है यहाँ पे, पहला इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर में क्या था, तो वाल्व था। वाल्व मतलब कि वैक्यूम ट्यूब के उपयोग किया गया था यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आज हम लोग इस वीडियो पे 70+ क्वेश्चन, मतलब 71 क्वेश्चन के इसमें हम लोग कवर किए हैं। इसका पार्ट 2 में हम लोग बाकी क्वेश्चन को लाएंगे दोस्तों, वीडियो बनाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।